समझो समझो। देखो चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर कौन सा है, छठा क्लास के। पृथ्वी का स्वरूप कहा, पृथ्वी के प्रमुख का स्वरूप कहा, स्वरूप मतलब पृथ्वी को जो है दो को धरती के रूप में। जा रे जा रे नहीं आ गई नहीं दो क्या समझ रे, तो मन ध्यान मत ध्यान समझ रहे। देखो पृथ्वी के प्रमुख का स्वरूप क्या, पृथ्वी के दो का स्वरूप हो गया, कौन है, एक हो गया कौन सा, जल मंडल, नहीं एक स्थल मंडल। क्या है, एक जल मंडल बोलेंगे, एक स्थल मंडल। जल मंडल में हमेशा पानी रहता है, ठीक है, और स्थल मंडल धरती का है, धरती है। तू समझो, समझो, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह के है, दो गो क्या है, दो गो। पृथ्वी की सतह के है, धरती पे के है, एक जल मंडल है, एक स्थल मंडल, ठीक है। जल मंडल हमेशा पानी रहता है भरा, ठीक है, और स्थल मंडल में धरती का है, सूखा टाड़ इसी पर धरती है, ठीक क्या है। आए समझ में, आप समझते हैं क्या। देखो पहले यहाँ पॉइंट समझ लेते हैं। आप पर्दन किसको बोलेंगे, आप पर्दन, आप पर्दन किसको बोलेंगे, टूटना घिसना, धरती की जो है, धरती को टूटना घिसना क्या बोलेंगे, आप पर्दन क्या बोलेंगे, आप पर्दन क्या कहेंगे, आप पर्दन। धरती की जो है टूटना और घिसना क्या बोलेंगे, आप पर्दन, ठीक है। कौन धरती धस गया टूट गया उसका बोलेंगे आप पर्दन, क्या है, आप पर्दन। आप पर्दन कब मौसम में होता है मालूम है, बरसात दिन में या ठीक दिन में, या गर्मी के दिन में तो मिट्टी फाट जाता है, फाट जाता है, या बरसात दिन में क्या हो, धरती का हो जाता है, धस जाता है पानी के थी से चलती, क्या है। और मिट्टी की मिट्टी देखो, अब वहाँ भी होता है धसता, जहाँ कोयला रहता है ना बनता है, वो खाली हो जाता है, धस जाता है, ठीक है। अब परिवहन किसको बोलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कहा मिट्टी के जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या बोलेंगे, परिवहन, क्या बोलेंगे, परिवहन। मिट्टी की जो एक जगह से ले जाना क्या बोलेंगे, परिवहन। आप बोलेंगे निक्षेपण, क्या बोलेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण में जमा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करना है, मिट्टी का जमा कर देना, क्या है, जमा कर देना, क्या बोलेंगे, निक्षेपण। एक स्थान से दूसरा स्थान में ले जाना, जमा कर देना, क्या हो गया, निक्षेपण, क्या है, निक्षेपण। जमा करना क्या बोलेंगे, निक्षेपण, ठीक ना, ऐसा समझ में, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्लाइन में, हाँ पहले स्थल मंडल, पृथ्वी सतह के दो जल मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल में से ऊपर खबर रहता है, और क्या रहेगा, ऊपर समतल समतल है, और स्थल मंडल में बहुत से जीव रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, रहते ना, ठीक है। हम लोग मानव के लिए चलने के लिए स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल। देखो स्थल मंडल में दो बल लगता है, आंतरिक बल, एक बाह्य बल। कौन लगता है, आंतरिक बल, बाह्य बल, ठीक है। आंतरिक बल कौन कौन होगा, भूकंप, ज्वालामुखी। धरती से अंदर जो बल लगता है, तब बोले भूकंप, धरती से आता है, ज्वालामुखी, सब क्या है, आंतरिक बल लगता है, ठीक है। अब बाह्य बल कौन हो गया, नदी के बहाना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, या पवन के द्वारा जो कुछ थी उड़ता है, बन उठता, क्या है, बाह्य बल, क्या है, बाह्य बल, ठीक है, सब क्या है, बाह्य बल। जो पहाड़ में तो उठल बड़े बड़े, कौन बल लगा है, बाह्य बल, क्या लगा है, बाह्य बल। बड़े जो पहाड़ उठल क्या लगा है, बाह्य बल, ठीक है। अब पृथ्वी के असल रूप क्या है, पृथ्वी के असल रूप, तो जो पृथ्वी का असल रूप क्या गो है, तीन गो है, क्या है, स्थल पृथ्वी के असल रूप क्या गो है, तीन गो। इतिहास सतह बोले थे, अब पृथ्वी का स्थल रूप में क्या, धरती खाली बात हो रहा है, स्थल रूप में खाली धरती की बात हो रहा है। तो धरती के बांट दी है तीन गो, मैंने धरती में क्या बांट दिया है, तीन गो। यहाँ बताया दो गो, यहाँ हो गया स्थल रूप, तीन गो हो गया, क्या हो गया, तीन गो। तो एगो पर्वत हो गया, एक फटाक, एक मैदान हो गया, कौन हो गया, फील्ड, क्या बोलेंगे, फील्ड, ठीक है। पर्वत के प्रकार को चार प्रकार के होता है, एक प्रकार होता है, चार प्रकार का होता है। एक हो गया वलित हो गया, एक भ्रंशोष, एक जलमुखी, एक अवशिष्ट पर्वत, क्या है, चार प्रकार का पर्वत होता है, एक वलित, भ्रंशोष और जलमुखी, अवशिष्ट पर्वत, चार प्रकार का पर्वत हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक, आगे बोल कहाँ समझते हैं, पर्वत बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पर्वत, पर्वत किसको बोलेंगे, पर्वत देखा है, पर्वत, 900 से पर्वत देखो, पर्वत स्टार्ट करेगा, पर्वत कैसे रहता है, पूरा रहता है इतना से रहेगा, क्या रहेगा, पर्वत, क्या है, पर्वत। देखो यहाँ इसका कम से 900 मीटर ऊंचा है, क्या है, वो कहा पर्वत है, क्या है, पर्वत है। 900 मीटर का वो क्या कहलाता है, पर्वत। 900 मीटर ऊंचा है, क्या बोलेंगे उसको, पर्वत। जो भी 900 मीटर ऊंचा, क्या बोलेंगे उसको, पर्वत, ठीक है। अगर उसको नाप के देखा जाएगा, पर्वत है, अगर 900 मीटर पहुंच जाएगा, अरे 900 मीटर पहुंच जाएगा, तो कहीं भी आ जाएगा, पर्वत में आ जाएगा, आ जाएगा, पर्वत में आ जाएगा, ठीक ना। नाप के देखना, नहीं नापा ना, कितना मीटर होगा देखना होगा, आ गया। जिसका आधार के चौड़ा, देखो आधार चौड़ा है, इसको आधार क्या रहता है, चौड़ा रहता है, क्या रहता है, चौड़ा, ठीक है। और शिखर कैसा रहता है, नुकीला, क्या रहता है, नुकीला। शिखर कैसा रहता है, नुकीला, उसको पर्वत बोलेंगे। आधार अगर चौड़ा और उसका शिखर नुकीला रहता है, उसका बोलेंगे पर्वत। और पर्वत के भी 900 मीटर ऊंचा, उसका बोलेंगे पर्वत, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है पूरा असल रूप में धरती में जो है कितना है, एक चौथा, कितना है, एक चौथा है। पर्वत का अगर प्रश्न आएगा, पृथ्वी पर जो है पर्वत की कितना भाग है, एक चौथा, कितना, एक बटा चार, कितना, एक चौथा, ठीक है। आप बोलेंगे पर्वत में
पर्वतमाला होता है। पर्वतमाला क्या माला देखा गाछा है इस तरह देखिए मानते एक परत हो गया, दो गो परत, तीन गो परत, एक चार गो परत, क्या है परतमाला। क्या है मतलब एक गो दो गो तीन गो चार गो एक में सटल होगा। क्या है एक में सटल होगा उसको क्या बोलेंगे परतमाला। क्या बोलेंगे परतमाला। देखो तो एक यहाँ पर्वत, एक यहाँ पर्वत, यहाँ पर्वत, यहाँ पर्वत, जैसे पहाड़ी में देख रहे हो एक बाद पर्वत है, एक बाद पर्वत है ना, ये सब क्या है रुको ना, छोड़ ना भी वो सब। हाँ राहुल आ जाएगा, विंध्याचल आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है अभी सिंपल में उदाहरण दे रही क्या है परतमाला। क्या बोलेंगे जो एक लाइन से परत जो लागल तो क्या बोलेंगे परतमाला। परतमाला एक परत से निकले क्या एक लाइन से नहीं, परतमाला से क्या है एक लाइन से क्या बोलेंगे परतमाला। ठीक है आगे समझो। दारा किसको बोलेंगे दारा, दारा को रास्ता बोलेंगे। मतलब इन दिनों पर्वत के बीच में क्या होता है एक रास्ता होता है। क्या होता है रास्ता, उसको बोलेंगे दर्रा। क्या बोलेंगे दर्रा बोलेंगे। दो पर्वत के बीच में जो रास्ता होगा क्या बोलेंगे दर्रा। क्या दर्रा। ठीक है समझे। ठीक है आप समझते हैं। दारा की फल कौन सा नाथुला और सिपलीला, ये सब क्या है दर्रा है। क्या है मैंने पर्वत को दर्रा, नाथुला कौन सा है सिपलीला, जो क्या है दर्रा। क्या है दर्रा। ठीक है आप समझते हैं। अब पर्वत क्या है हिमालय पर्वत आ गया, एंडीज आ गया, अल्पास आ गया, रोक, ये सब क्या है पर्वत है। ये सब है ना ये पहाड़ वाले सब लोग इस पर्वत नहीं आएगा, इस पर्वत में नहीं आ सकता। ये सब पर्वत नहीं सब पहाड़ कह सकते हैं। क्या पहाड़ ठीक है ना। ये सब देखो अब पर्वत कौन लगे सब बड़े जो पर्वत है जो बड़े बड़े है ना थी, जैसे क्या हो गया हिमालय भारत में है, वो है एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, अल्पास जो है यूरोप में है, यूरोपी जो है उत्तरी अमेरिका में। ये सब क्या है पर्वत क्या है पर्वत है। ठीक है ये तो बता दिए पर्वत की प्रकार होता है 1 2 3 4 लेकिन बोल दिए। ठीक है इसको अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है कि वंश पर्वत किसको बोलेंगे, वंश पर्वत किसको बोलेंगे जलमुखी, और अक्षय पर्वत किसको बोलेंगे अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है अभी बताया आप बस बोलेंगे फटार। फटार किसको बोलेंगे देखो फटार इसको यहीं सिंपल समझ लो फटार किसको बोलेंगे। ये पर्वत बताया था ना ये पर्वत यहाँ से काट देंगे, यह नहीं यहाँ से काट देंगे, काट देंगे इसी की क्या बन गया फटार। ये क्या बन गया ये फटार। ठीक है ऊपर ऊपर काट देंगे क्या बोलेंगे इसको फटार। इसको इसको बोलेंगे फटार। क्या बोलेंगे फटार। ये भले पर्वत टाइप है लेकिन इसको बीच में काट देंगे क्या बोलेंगे इसको फटार कहेंगे। क्या बोलेंगे फटार। बस देखिए शीर्ष भाग का रहता है चौड़ा रहेगा और सपाट रहेगा। क्या रहेगा चौड़ा है लेकिन सपाट पड़ा सिंपल है ना, ऊपर लोग भेद काट देंगे क्या बोलेंगे इसको फटार। ठीक है अब फटार की ऊंचाई कितना होना चाहिए 300 से लेकर 500 मीटर तक होना चाहिए। अगर कोई अगर 300 से लेकर 500 मीटर ऊंचा है उसका बोलेंगे फटार। फटार के अंतर्गत में है क्या में आएगा फटार के अंतर्गत में। ठीक है सही ना। ठीक है तिब्बत का फटार जिसकी ऊंचाई कितना सौ है 45 मीटर। कितना है 45 मीटर जो का तिब्बत के फटार है। मैंने कि 20 से ऊंचा फटार कौन मालूम है तिब्बत के फटार कौन सा है। ये भी प्रश्न है 20 से ऊंचा फटार कौन है तिब्बत के फटार कौन सा आएगा तिब्बत के फटार। अब ये फटार है पीडमांट फटार, रांची का फटार, दक्कन का फटार, ये सब क्या है फटार। क्या है फटार रहेगा। ठीक है इसमें आएगा ना फटार। फटार जब भी अगर थी रहेगा फिगर इस बताया ना टॉपिक में टाइप रहेगा किस तरह से रहेगा इसे बीच में काट देता है इस तरह से रहेगा फिगर इस तरह से समझ गए ना। आप समझते हैं मैदान, मैदान मतलब फील्ड। क्या हो गया फील्ड। फिर समझ तो प्लस सिंपल सपाट रहे कैसे रहेगा सिंपल रहे। ये देखो आ रहा उसी टाइप फील्ड है कैसे रहेगा उस तरह से फील्ड रहेगा। ऊपर में कोई ऊंच नीच रहेगा सिंपल रहेगा। हाँ ढलान रहे हल्का सा रहेगा लेकिन सिंपल रहेगा। क्या रहेगा ना पर्वत रहेगा ना फटार रहेगा कुछ नहीं रहेगा सिंपल है। कैसे रहेगा वो सिंपल रहेगा। ठीक है देखो समुद्र तल से ऊंचाई से समुद्र तल समझ तो समुद्र तल मतलब क्या है जहाँ से समुद्र तल जो ऊपर हिस्सा होता है ना समुद्र पानी पर से वहीं से नापा जाता है। वहीं से नाप के इसको बैठाया जाता है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई कितना होना चाहिए 200 मीटर। 200 अगर मीटर होना चाहिए क्या हो गया मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे मैदान बोलेंगे। 200 मीटर से अगर ऊंचा मैदान बोलेंगे। वहां पर नदियां के प्रवाह धीमी गति चलेगा। क्या चलेगा अब देखो अधिकतर आप देखिएगा कि नदी रहेगा मैदान ना मतलब वो हमेशा नदी जब पार होगा पार होगा धीमे धीमे बहेगा। गंगा मैदान देखा है गंगा के वहाँ नदी हमेशा धीमे धीमे बहता होगा बड़ा धीमे धीमे बहता है। ठीक है समझते हैं। ठीक है देखो मैदान के प्रकार 3 प्रकार का कौन फील्ड के है अपरणात्मक और निषेधात्मक हो गया एक रचनात्मक। क्या हो गया रचनात्मक। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है अभी थोड़ा सी बता देते हैं वाला थोड़ा प्रकार के तब। ठीक है अब समझ गया कुछ नहीं ना।